अंबेडकर जी की मैं एक जीवनी पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि मुझे आज तक जब मैं जिस महाराष्ट्र में जहाँ मैं पढ़ता था, जिस स्कूल में, वहाँ पे मुझे पानी नहीं पीने को मिलता था। अभी भी वही विचार हमें आज़ादी अंग्रेजों से मिली, लेकिन अंग्रेजों के भेष में छिपे हुए लोग आज भी हैं जो हमें पूरी तरह से आज़ाद नहीं होने दे रहे हैं। किसी के साथ इस तरह की पानी पीने पे, देश की 76वीं आज़ादी के समय इस तरह से पानी पीने पे अगर ये घटना हो रही है, तो हमें लगता है कि हमारा देश आज भी आज़ादी से भी ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। जब हम आज़ाद नहीं थे तो हम हिंदुस्तानी थे, लेकिन आज आज़ादी के बाद कोई दलित, कोई स्वर्ण, कोई ओबीसी, कोई कुछ, अगर पानी पीना गुनाह है तो हम गुलाम हैं, इस बात को याद रखिए। और हमें बिल्कुल भी आज़ादी का कोई महोत्सव नहीं मनाना चाहिए। कांग्रेस के मुख्यमंत्री को वहां इस्तीफा देना चाहिए इस तरह की घटना पे। स्पष्ट, अगर किसी भी पार्टी, कोई भी पार्टी और किसी भी जात के लोगों के साथ अगर घटना होती है तो वहां का मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। 8000 के आसपास घटनाएं हो चुकी दलितों पे। ये लोग बहकावे की राजनीति कर रहे हैं, दिखावे की राजनीति करते हैं, झूठा दलित प्रेम दिखाते हैं। राजस्थान के जलौर में एक बच्चे को इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने एक अपर कास्ट शिक्षक के मटके से पानी पी लिया। आप लोगों ने उस लड़का का नाम, उस बच्चे का नाम अभी तक सुन ही लिया होगा, इंद्र कुमार मेघवाल। लेकिन जो घटना उस समय हुआ जब पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, प्रधानमंत्री हर घर तिरंगा फहरा रहे थे, और उस दरमियान ये घटना हुई है। हमारे साथ पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष हैं मनीष यादव, छात्र नेता। इनसे बात करेंगे कि ये घटना जो हुआ उस समय हुआ जब पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा था। कैसे देख रहे इस चीज को? देखिए, हमें तो एक बात समझ में नहीं आता है कि देश के 76 साल आज़ादी के पूरे हो चुके और देश अभी तक उसी 100 साल पुरानी मानसिकता को, देश के का एक सामंतवादी वर्ग, एक बड़ा वर्ग अभी तक उसी मानसिकता को ढो रहा है। और मेरा नरेंद्र मोदी जी से भी सवाल है कि हर घर तिरंगा और ये सब ढकोसलाबाजी करने से अच्छा था कि हर घर हर जात का सम्मान कार्यक्रम होता। हर घर हर जात का एक सम्मान कार्यक्रम, ताकि लोगों में जो आपसी द्वेष था जातियों को लेकर, धर्मों को लेकर, वो कम से कम खत्म होता। अगर दलित देश के 76वीं 75वीं महोत्सव में अगर किसी स्वर्ण के घर जाता, वो उसको गले लगाता, और स्वर्ण एक दलित के घर जाता, एक हिंदू एक मुसलमान के घर जाता, ये देश की आज़ादी का सबसे बड़ा उदाहरण होता। मेरा मानना है हर घर झंडा लगाकर और 75वां आज़ादी का महोत्सव मनाकर हमें लगता है कि ये सिर्फ ढकोसला किया गया है देश को, और देश का जो हम कहेंगे कि मूल चीज़ें जो हैं, आपसी भाईचारा, जो देश की आज़ादी के बाद है कि कांसी राम जी हो या अंबेडकर जी हो, उन्होंने एक सपना देखा था कि न्यायपालिका जो व्यवस्था है, अफसरशाही, इन सब चीज़ों से एक गरीब वंचित वर्ग कभी जुदा ना हो, दूर ना हो। आज आप देख लीजिए, कहीं भी गरीब पिछड़ों पे जो अत्याचार हुआ है वो कोर्ट तक जाता है, न्यायपालिका से बड़ी होकर वो चला आता है। वो इसलिए क्योंकि जब न्यायपालिका का गठन हुआ देश की आज़ादी के बाद, और अन्य जगहों पे जब आधिकारिक रूप देने की किसी की बात आई, तो उस समय पिछड़ा वर्ग कोई पढ़ा लिखा नहीं था। जो वर्ग पढ़े लिखे थे उन वर्गों को जिम्मेदारी दी गई थी कि गरीब पिछड़ा तबका के लोगों को आपको मदद करना है। लेकिन ये चीज़ सही मायने में धीरे धीरे और ज़्यादा दरारें बढ़ती गई, दूरियां बढ़ती गई, और ये चीज़ नहीं हो पाया। हमने तो स्पष्ट कहा कि अगर हर घर तिरंगा से ज़्यादा अच्छा था कि हर घर आपसी भाईचारा का एक ज्योति जलाने के लिए हम लोग एक दूसरे के घर जाते, हर घर तिरंगा ये भाजपा का और देश के प्रधानमंत्री का योजना था। लेकिन जहाँ पर ये हत्या हुई वहाँ पे कांग्रेस शासित प्रदेश है, कांग्रेस का राज है। कांग्रेस ने भी इस चीज को नहीं बख्शा कि दलित पर अत्याचार ना हो, नहीं रोक पाई कांग्रेस भी। किस पे भरोसा करती है? देखिए, हम किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करेंगे। जब देश में जब आप हिंदुत्व की बात करते हैं तो क्या वह दलित हिंदू नहीं था? मेरा एक सवाल है, नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहेंगे, उनको नेताओं से पूछना चाहेंगे, अगर आप हिंदुत्व की बात करते हैं, आप राम मंदिर की बात कर रहे हैं, आप अखंड भारत की बात कर रहे हैं, तो क्या उस अखंड भारत में वो दलित नहीं आता था? आप सिर्फ बरगलाते हैं। नरेंद्र मोदी जी, राज किसी का हो लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। चाबी किसी भी राज्य
के पास जरूर हो, लेकिन एक पूरा कह सकते हैं कि बक्सा नरेंद्र मोदी के पास ही है। देश नरेंद्र मोदी के कंधों पे चल रहा है, इस बात को आप याद रखिए। और जब नरेंद्र मोदी के कंधों पे जिम्मेदारी है, तो इस तरह की घटना हम कहेंगे कि बहुत शर्मसार है, और कांग्रेस के मुख्यमंत्री को वहां इस्तीफा देना चाहिए इस तरह की घटना पे। स्पष्ट, अगर किसी भी पार्टी, कोई भी पार्टी और किसी भी जात के लोगों के साथ अगर घटना होती है, तो वहां का मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, वहां का और देश का प्रधानमंत्री भी जिम्मेदार है। और जिस तरह से दलितों पे लगातार अत्याचार बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी और आरएसएस जैसे लोगों का बयान देना, आरएसएस ऐसे लोगों का मजबूती से वैसे लोगों का नेतृत्व करना जो दबाव देता है, जो जुर्म करता है, इसके खिलाफ में लोगों को सड़क पर उतरना चाहिए। और उस दलित छात्र, आज देख लीजिए कि आज़ादी के 76 साल होने जा रहे हैं, और पानी पीने के लिए अब अंबेडकर जी की मैं एक जीवनी पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि मुझे आज तक, जब मैं जिस महाराष्ट्र में जहां मैं पढ़ता था, जिस स्कूल में, वहां पे मुझे पानी नहीं पीने को मिलता था। मैं अपने घर जाता था तब पानी पीता था। इसके बाद उन्होंने तो स्थिति उसके बाद उन्होंने तालाब पे जो भी छोटी जातियाँ पानी भरने जाती थी, उनको मार दिया जाता था, उनके साथ विभिन्न तरह का कर्मकांड किया जाता, उसके लिए उन्होंने आंदोलन चलाया था। आप ये बात जानते हैं। मूर्ति पूजन नहीं किया जाता था पिछड़ जातियों को, उसके लिए भी आंदोलन चलाया था। तो ये पूरी तरह से समझिए कि अभी भी वही विचार, हमें आज़ादी अंग्रेजों से मिली, लेकिन अंग्रेजों के भेष में छिपे हुए लोग आज भी हैं जो हमें पूरी तरह से आज़ाद नहीं होने दे रहे हैं। अगर पानी पीना गुनाह है तो हम गुलाम हैं, इस बात को याद रखिए। और हमें बिल्कुल भी आज़ादी का कोई महोत्सव नहीं मनाना चाहिए जब हमें पानी पीने का इस देश में हक नहीं है। ये देश आज़ाद पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी जी, इस बात को मानिए। अगर इस देश में आप पानी पीने का अधिकार किसी को नहीं दे रहे हैं, तो ये तो वही बात हो गई, अंग्रेजों के समय भी आप अपने अनुसार पानी नहीं पी सकते थे, अपने अनुसार दो पग चल नहीं सकते थे, दो पग भूमि को नहीं देख सकते थे। वही आज है कि आप पानी नहीं पी सकते हैं, किसी बड़े स्वर्ण के घरों पे आप देख नहीं सकते हैं। लगातार भेदभाव बढ़ रहा है, जातीय उन्माद बढ़ रहा है, धार्मिक उन्माद बढ़ रहा है। इसके जिम्मेदार कोई एक जात विशेष नहीं है, मैं ये भी कहूंगा, एक कोई जात विशेष इसका जिम्मेदार नहीं है। इसके जिम्मेदार ये देश जो चला रहे हैं, जो ये जातीय उन्माद पैदा कर रहे हैं, ये धार्मिक उन्माद पैदा कर रहे हैं, जिम्मेदार भाजपा है। और जिम्मेदार वो लोग हैं जो शासन कर रहे हैं। हम ये कब जाने, हम पैदा लेते ये तो नहीं जान गए होंगे कि मनीष यादव यादव है और वो छोटी जातियां हैं, ये उन्माद पैदा किया गया है। 9 साल के बच्चों को क्या पता हो कि हम किस जाति में, हमारा क्या बिल्कुल, लेकिन जिस टीचर ने उसको मारा, उसके दिमाग में क्या चल रहा था, इतना याद रखिए आप कि ये जातीय भेदभाव अभी तक हमारे देश से खत्म नहीं हुआ है। और इसकी जिम्मेदारी और इसके जिम्मेदार अभी जो शोषक वर्ग हैं, और शोषक वर्ग के साथ जो कंधे में कंधा मिलाकर चल रहे हैं भाजपा पार्टी, वो लोग हैं। जब तक भाजपा पार्टी पूरी तरह से देश से समाप्त नहीं होगी, तब तक कांसी राम हो, अंबेडकर जी हो, इन लोगों का सपना, हमें नहीं लगता है कि संपूर्ण और अखंड भारत, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित और हर जात एक साथ भाईचारे के तौर पे रहे, वो शायद ही पूरा हो पाए। 2016 में एक मोदी जी का बयान आया था, मुझे गोली मार दो लेकिन मेरे दलित भाइयों पर हमला बंद करो। 2016 का बयान है, उसके बाद से लगातार हमले हो रहे हैं। एक आंकड़ा है, नरेंद्र मोदी जी और भाजपा शासित प्रदेशों में जो घटनाएं हुई है दलितों के साथ, 2014 से अभी तक लगभग 7 से 8 हजार ऐसी घटनाएं हैं दलितों पे। उत्तर प्रदेश से आप उठा लीजिए, और जहां जहां भाजपा शासित प्रदेश है, जहां जहां भाजपा की सरकार है, या गठबंधन में हो या उनका संपूर्ण रूप से हो, जैसे उत्तर प्रदेश है, 8,000 के आसपास घटनाएं हो चुकी दलितों पे। ये लोग बहकावे की राजनीति कर रहे हैं, दिखावे की राजनीति करते हैं, झूठा दलित प्रेम दिखाते हैं। अगर आपको दलित प्रेम होता और दलित प्रेम है, तो तुरंत उस परिजन को, उस परिवार को आप दीजिए, मुआवजा दीजिए, और उन्हें न्याय दिलाने के लिए आप उस शिक्षक को तुरंत अभी के अभी ट्रायल करके आजीवन कारावास की सजा दिलाइए, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। आप एक मिसाल पेश कीजिए, बच्चा बच्चा है, वो दलित का बच्चा हो, स्वर्ण का बच्चा हो, किसी के साथ इस तरह की पानी पीने पे, देश की 76वीं आजादी के समय इस तरह से पानी पीने पे अगर ये घटना हो रही है, तो हमें लगता है कि हमारा देश आज भी आजादी से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। जब हम आजाद नहीं थे तो हम हिंदुस्तानी थे, लेकिन आज आजादी के बाद कोई दलित, कोई स्वर्ण, कोई ओबीसी, कोई कुछ हो चुका है। हमारा देश
छोटे-छोटे टुकड़ों में, जातीय समूह में बँट चुका है और इसके ज़िम्मेदार कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी जी हैं और भाजपा हैं, जो इस तरह के देश में माहौल पैदा किए हुए हैं और इस माहौल से देश का विकास कभी नहीं होगा, देश कभी अग्रसर विकास की ओर नहीं होगा, देश 100 साल पीछे जा चुका है हमारा, क्योंकि यहाँ भाजपा जैसे लोग जो कभी मुसलमान के नाम पे, वो कौन शर्मा थी जिन्होंने देश में दंगा करवा दिया था, जो दर्जी की जिनकी वजह से हत्या हो गई, नुपुर शर्मा जैसे लोग को पैदा कर रहे हैं और ये मास्टर भी कहीं न कहीं आरएसएस और भाजपा से जुड़ा हुआ मानसिकता के लोग हैं। आप किसी दलित की आर्थिक मदद की बात आप की। किसी दलित की हत्या कर दीजिए और आप उसको पैसा बाँटते चलिए, इससे एक वर्ग कमज़ोर हो जाता है। आप किस दलित की बात कर रहे हैं? बाबा साहब अम्बेडकर, काशीराम, ज्योतिबाई फूले, जिन्होंने देश की नींव रखी शिक्षा में, जिन्होंने संविधान लिखा, जिनका बनाया हुआ देश है, उनके लोग आज सुरक्षित नहीं है इस देश में। जिन्होंने न्यायपालिका से लेके अन्य विभागों का संविधान में गठन करवाया, जिन्होंने अधिकार दिया, आज वो अधिकार सुरक्षित नहीं है, संविधान सुरक्षित नहीं है, इसलिए ये देश बर्बाद है। जिस देश का संविधान खतरे में हो, वो देश खतरे में रहेगा। वो देश आज़ाद नहीं हुआ है, चूँकि हमारा संविधान आज़ाद नहीं है और संविधान के प्रति अगर हम ईमानदार नहीं हैं, तो हम देश के प्रति ईमानदार नहीं होंगे और भाजपा बिल्कुल भी संविधान के प्रति ईमानदार नहीं है, इसलिए वो देश के प्रति भी ईमानदार नहीं होगी। हमारे साथ पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष मनीष कुमार थे। इनका साफ तौर पर जो घटना राजस्थान में हुआ, उस पर इन्होंने आपत्ति जताया है और उस सरकार से और पूरे जो देश भर में ऐसे लोग भरे हुए हैं जिनकी मानसिकता उस तरह की है कि कोई दलित अगर छू देता है उनकी पानी या किसी भी सामान को तो अछूत मानते हैं। तो उस चीज़ को पहले इन्होंने कहा कि खत्म करना होगा, तभी देश चल करके अमृत महोत्सव मना सकता है या फिर संपन्न समाज एक बन सकती है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके बताइए। फेसबुक पर देख रहे शेयर कीजिए, यूट्यूब देख रहे घंटी भैया को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।